का टाइम हूँ और नाश्ता मिल जाए वो भी रायते के साथ तो बात बन ही जानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है, बच्चे नाश्ता कर रहे थे यम्मी सा, और इधर मेरी चाय बन रही है। दूध मैंने चढ़ा दिया है, दूध बॉयल हो रहा है। शाम का टाइम हो गया है, नाश्ते के 1 घंटे बाद फिर ये वीडियो है। तो दूध शाम के टाइम में मैं लेती हूँ बच्चों को पीने के लिए। 1 कप मेरी इधर चाय 1 गिलास है, तो उधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, धीमी आंच कर दी हूँ। अच्छे से वो धीरे धीरे उबलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। देखिए बाहर अंधेरा एकदम सा है, 7:30 या 8 बज रहे हैं। शिवा गेम खेल रहा, बोल रहा था मम्मी दिवाली की छुट्टी चल रही है तो आप मुझे गेम डाउनलोड कर लेने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, छुट्टियों में खेल लो। तो ये गेम खेल रहा है। हर्ष गया अपने दादाजी के दुकान और मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ। हस्बैंड जी कुछ काम से गए हैं, खुशी पढ़ाई कर रही है। मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। शाम के टाइम में ज़्यादातर मेरे घर में ऐसी ही दिनचर्या होती है, मतलब शाम का रूटीन होता है। तो ये सारा कुछ आज मैंने सोचा रात को जो मैं करती हूँ वो दिखा दूँ। और कल धनतेरस है, कल नहीं परसों। ये देखिए चाय पीने के बाद कुछ देर में शाम के टाइम में ही टहल लूँगी, क्योंकि टहलने के लिए कोई समय नहीं होता है। सुबह शाम ज़्यादातर टहलना चाहिए। तो शाम का टाइम है, बाहर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि त्यौहार आने वाला है, परसों है। तो मैं सोच रही हूँ अंदर ही टहल लूँ, तो यहाँ टहलूँगी। अभी ठंडी का मौसम है ना फ्रेंड्स, तो साड़ी पहनो कुछ भी पहनो चलता है। गर्मी के मौसम में ये होता था साड़ी में गर्मी लग रही है तो मैं कम पहनती थी, लेकिन अभी ठंडी आ गई है ना, आने वाली है, तो अभी मैं डेली रूटीन में अपने साड़ी ही पहनूंगी। ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी साड़ियाँ फिर रखी रह जाती हैं। सच में फ्रेंड्स, साड़ी जो होती है ना हमारी संस्कृति के प्रतीक है, और हमारे इंडिया में साड़ी सच में लेडीज जब पहन लेती हैं तो 2 गुना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चाहे छोटी एज की औरतें हों या बड़ी एज की हैं, साड़ी पहन के जब वो चलती हैं तो बिंदास लगती हैं। एक अलग ही लुक उनका होता है। फिर देखिए रात का टाइम हो गया है, 8:30 बज रहे हैं रात के। यहाँ मैं सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आलूओं को मैंने तल लिया है, सोयाबीन भी तल के निकाल ली हूँ। ये फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा आज बच्चों के पसंद का ही बना देती हूँ। जीरा डाल दी हूँ, जो मैंने पीसा था मसाला गरम, वो सारी चीज़ें डाल दी हूँ। टमाटर बड़े बड़े टुकड़े में काट के डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, तो ये गल जाएगा तुरंत ही। और टमाटर डालने के तुरंत बाद ही मैं आलू और सोयाबीन भी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, क्योंकि पहले से आलू पका हुआ है, सोयाबीन पकी हुई है, तो टमाटर का खट्टापन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से ये सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। फिर देखिए ये अगला मॉर्निंग है, रात के टाइम में सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, रोटी, सलाद खा के हम लोग सो गए थे। सुबह का टाइम हो गया है। आज साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी है क्योंकि कल धनतेरस है। धनतेरस के दिन जिससे हमारा घर थोड़ा क्लीन लगे। वैसे मैं डेली लाइफ में अपना साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कुछ खास कुछ एक्स्ट्रा हमें धनतेरस दीपावली से पहले कर लेना चाहिए। पुताई तो नहीं करवाई हूँ घर में, क्योंकि अभी अभी दुकान खोली थी तो दुकान में पुताई हुई थी। बाहर भी पुतवाई हूँ मैं, बाहर का जो दरवाजे के बाहर का है तो उधर साफ़ है एकदम से। अंदर की आप लोग हालत देखते ही हैं, उतना ज़्यादा ना साफ़ है ना उतना ज़्यादा गंदगी है, तो पुतवाई नहीं हूँ। होली में हो सका तो हो सका, नहीं तो फिर दिवाली में अगले मैं पुतवाऊँगी। पानी मैंने भर लिया है। सुबह सुबह हस्बैंड जी दुकान खोल रहे हैं, बाहर की सफाई कर रहे हैं, मैं अंदर का मोर्चा संभालूंगी। इधर जो भी किचन गार्डन है छोटा सा, जैसे फूल लगे हुए हैं, एक टमाटर लगा है और तुलसी हैं, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ मैं जो घास एक्स्ट्रा है उसे निकालूंगी, साफ़ करूंगी, क्योंकि कहते हैं छोटी छोटी सफाई भी हमें दिवाली और ये धनतेरस से पहले कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा टाइम है, छुट्टी भी है बच्चों की। वैसे शिवा का स्कूल आज खुला है, बट मैंने ही मना कर दिया था कि न जाओ, क्योंकि ये धनतेरस आने वाली है फ्रेंड्स। कल भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं तो भीड़ भाड़ में मैं नहीं चाहती हूँ कि जाएँ। वैसे भी आज बस खुला है और दोनों की तो छुट्टी है, बड़ों की मतलब खुशी और हर्ष की।
तो बच्चों को स्कूल भेजा नहीं है मैंने, हस्बैंड जी भी छुट्टी लिए हैं। तो सुबह से कोई भी जल्दी नहीं है कि मुझे नाश्ता बनाना है, तो मैं आराम से घर की सफाई कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर और कुछ करूँगी। कपड़े भी मैंने एक टब पूरा भिगो के रखा हुआ है, तो फुल क्लीनिंग करनी है। बिस्तर भी बदलना है, बिस्तर भी गंदा है बहुत ज़्यादा, चादर 2-4 दिन का हो गया है। वैसे मैं 3 दिन से ज़्यादा चादर नहीं बिछाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो भले इतने छोटे बच्चे नहीं हैं लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं, धूल बहुत आती है मेरे घर में, तो मुझे ज़्यादा जल्दी जल्दी चादर साफ़ करना पड़ता है। तो इस बार 6-7 दिन हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है, तो उसे भी चेंज करना है, बदलना है। देखिए कितना कचरा निकला। वैसे डेली मैं साफ़ करती थी, मुझे लगता था नहीं साफ़ है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने घर को साफ़ करेंगे ना, क्लीन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये कूड़ा कहाँ था, दिख क्यों नहीं रहा था। ऐसा तो कुछ होता है। इसीलिए कुछ लोग घर को अपने 2-3 बार दिन भर में साफ़ करते हैं, फिर भी उनके यहाँ कचरा निकलेगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ छिपे होते हैं ये बलाए सलाए। आप झाड़ू लगाओगे, साफ़ करोगे तो ये निकलेंगे ही। आप चाहे अपने मन में कितना भी मान लो कि मैंने अपने घर को एकदम से क्लीन कर लिया है, कोई गंदगी नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। वो बाहर द्वार अभी अच्छे से झाड़ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, दुकान में भी झाड़ रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है, सड़क की दुकान है। और शीशे हमने लगवाए नहीं हैं दुकान में, मैंने ही मना कर दिया था, मुझे लगा कि शीशा लगेगा भी तो बच्चे भी दुकान देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, ये भी देखते हैं, तो शायद जल्दी फूट जाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसलिए मैंने शीशा नहीं लगवाया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी जब ये हाल है तो गर्मी के मौसम में जब एकदम से धूल और लू चलती है तब क्या हाल होगा पता नहीं। खैर अगले साल तक में सोचेंगे क्या करना है। एक तरफ पानी भी मैं लगा दे रही हूँ, जिससे पानी भी भरती रहूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ही नल चलता है, फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है पानी की। एक तरफ झाड़ू भी लगा रही हूँ और कपड़े भी धुलना है, बर्तन भी अभी धुली हूँ फ्रेंड्स, जस्ट झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुली हूँ। देखिए पानी पूरा मैंने भर लिया है, डबाडब इसमें भी पानी भरा है, ये जो आधी वाली टंकी इसमें भी भरा है, हौदे में भी भरा है, तो सारा पानी भर गया है, बर्तन भी धुल गया है, झाड़ू पूरे घर में लग गया है, पोछा लग गया है। अभी क्या कर रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, अच्छे से कपड़ों को क्लीन करके फैला दूँगी, ये सूखेंगे। फिर उसके बाद जो और ज़्यादा कपड़े निकलेंगे बिस्तर वाले, जैसे तकिए का खोल, चादर, ये सारी चीज़ें, तो उनको भिगो के रखूँगी। फिर नहाने के बाद शाम तक उसे धुलूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे लगता है मैल होगा, तो वो जिससे अच्छे से फूल जाए। क्योंकि कपड़े अगर आप निरमा में भिगोते हैं, हाथों से आपको धुलना है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप भिगो के रखिए। ये देखिए बार बार पानी ले जा रहे हैं बाहर छिड़काव करने के लिए, जिससे मिट्टी धूल कम आए दुकान में। और मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी सूखने के लिए। कब उठी थी और देखिए कितनी धूप हो गई, काम करते करते, साफ़ करते करते। घर के अंदर भी मैंने थोड़ी सी जाले वाले की झाड़ाई सफाई वफाई की हूँ, तो टाइम तो फ्रेंड्स लगना ही है इन सब चीज़ों में। तभी तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, छुट्टी नहीं होती है, तो हम सुबह सुबह ये सारा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी किचन का काम होता है कि सबको टाइम से हम खाना दे दें, नाश्ता दे दें, जिससे वो लोग अपने अपने काम पे चले जाएं। तो ये बेचारे एक एक बाल्टी लेके जा रहे हैं। मैंने इन्हें कहा था कि ये टंकी का पानी बासी हो गया है, इसमें ताज़ा भी मिला हुआ है, तो इसे आप बाहर छिड़क दीजिए, दोपहर में शायद नल चलेगा तो मैं लगा दूँगी, ताज़ा पानी भर जाएगा। कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। इधर देखिए चूहे बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, अभी मैंने देखा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ भी थोड़ी बहुत सफाई करनी चाहिए है। देखिए कुछ सामान ऐसा है जिसे हटाना यहाँ से ज़रूरी है, चूहे इकट्ठा हो रखे हैं। और साइकिल रखी है, वो भी मुर्चा खा रही है। मैं परेशान हो गई हूँ, कितना भी सामान मैं कबाड़ में बेच दूँ, फिर भी कबाड़ घर में इकट्ठा हो ही जाना है, पता नहीं कहाँ से आता है। फिर देखिए इधर आ गई हूँ, बिस्तर में खोल वोल निकालूंगी। अभी कंबल भी मेरे घर में निकल गए हैं, क्योंकि ठंडी लगने लगी है। जब फ़ैन चला लो तो लगता है कि कुछ ओढ़ के सोऊं, क्योंकि पंखा चलाना ज़रूरी हो गया है, मच्छर बहुत काटते हैं, तो पंखा भी चलता रहता है। हम लोग कंबल भी ओढ़ते हैं, 3-3 4-4 कंबल हम लोगों ने निकाला है अपना अपना सबका। ये देखिए कितना गंदा लग रहा है ना चादर। ये चादर थोड़ा सा वाइट भी था, तो और ज़्यादा गंदगी लग रही है। और ये देखिए इसे मैं निकाल के भिगो के रखूँगी, कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे बाद धुलूँगी, जिससे अच्छे से क्लीन हो जाए। और भी साफ़ सफाई आज करनी है,
क्योंकि धनतेरस के एक दिन पहले मैं ज़्यादातर साफ़ किया करती हूँ। पहले से मैं सफाई ज़्यादा नहीं शुरू करती हूँ कि दिवाली धनतेरस आने वाली है, मैं पूरा घर क्लीन कर दूँ। धनतेरस या दिवाली के 1-2 दिन पहले ही करती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़ा भिगो के रखूँगी, बाथरूम वगैरह धुलूँगी। मिलूँगी आप लोगों से न्यू वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।